Hi guys, how are you? I'm Dhruv this side. Welcome back to my channel. So today I'm basically going to talk about the SEBI rules and talk about a little bit of psychology जो involved है, like as to how you guys can get past that, like and how you should not affect that thing to get into your trading, right? So इस वीडियो का every single second is going to be extremely important. So highly request you guys कि अगर तुमको समझना है पूरा, सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड विदाउट अ ब्रेक. ऑलराइट, ब्रेक लेनी है तो उसको वॉच लेटर में ऐड कर लो, बट बाद में देखना. बट ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? सो अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी, ऑलराइट, मेक श्योर यू गाइस लीव अ बिग लाइक, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, राइट? अब मैं शुरू करता हूँ. ऑलराइट, हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट ओवरकमिंग दिस स्टफ, ऑलराइट, एंड हाउ इट शुड नॉट अफेक्ट योर ट्रेडिंग, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सेबी का मार्जिन रूल क्या कहता है? ऑलराइट, दैट ब्रोकर्स आर सपोज्ड टू एलिमिनेट ऑल द मार्जिन दैट इज अवेलेबल देयर इन द मार्केट, राइट? अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन तुमको बाद में बताऊंगा, बट लॉजिकली द थिंग इज दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे ऑल द मार्जिन हैज बीन एलिमिनेटेड, राइट? कोई ऐसी कंट्री है नहीं. वॉल स्ट्रीट में इफ यू गो, फॉरेक्स में तुम देखोगे यू गेट मार्जिन अप टू 500x, राइट? इंडिया में तुम्हारा ठीक है 10x 20x था, बट दैट इज ऑल्सो नाउ बीइंग एलिमिनेटेड पूरा, राइट? बट टेंशन लेने की बात नहीं है, ऑलराइट. एवरी सिंगल क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ऑलराइट. सिमिलरली दैट थिंग आल्सो गोइंग टू अप्लाई ओवर है, ऑलराइट. अब देखो बात क्या है, फ्रॉम सितंबर यू गाइस विल हैव टू पे फुल मार्जिन, ऑलराइट. तुम ट्रेड ले रहे हो इक्विटी की इंट्राडे, यू विल हैव टू पे फुल डिलीवरी का मार्जिन, ऑलराइट. तुमको फुल मार्जिन देना पड़ेगा. यू हैव टू पे द फुल प्राइस for the share or the script that you guys are trading in, right? Whether it be option buying, whether it be option selling, whether it be whatever, ठीक है? उसमें थोड़ा सा तुमको hedge benefit मिल जाता है if you guys are option sellers, बट उसके अलावा कुछ नहीं है, राइट? फ्रॉम सितंबर. बट टेंशन लेने की बात नहीं है, राइट? इट्स अ ओवर हाइप टॉपिक. टेंशन लेने की बात नहीं है. द ओनली थिंग दैट यू शुड नो इज दैट, चलो एक काम करता हूँ, राइट, मैं तुमको पहले मार्जिन शुरू करता हूँ, राइट, देन आई विल गेट इनटू द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दैट पार्ट इज गोइंग टू एक्चुअली चेंज योर लाइफ, चेंज योर ट्रेडिंग, चेंज योर एंटायर करियर ओवर है, राइट? सो देखो हुआ क्या, मार्जिन इज बेसिकली अ फैसिलिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रोकर, ऑलराइट, कि जिसमें यू डोंट हैव टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ सम जो तुमको ट्रेड में लग रहा है. तुमको पूरा नहीं देना पड़ता, पर तुमको एक पार्ट देना पड़ता है. बाकी का पार्ट कौन देता है? ब्रोकर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे को 1/4 मार्जिन मिल रही है, ऑलराइट, तो होता है, अगर तुम रिलायंस का शेयर बाय करो 2000 का, ऑलराइट, तो उसमें से तुम 500 रुपए देते हो, ऑलराइट, एंड योर ब्रोकर पेज द रेस्ट 1500, ऑलराइट. ऐसी चीज चलती है. होगा क्या, यहाँ पे ये चीज कट जाएगी फ्रॉम सितंबर, एंड यहाँ पे पूरा 2000 हो जाएगा. गेटिंग अ पॉइंट? सो ये चीज होगी, तो तुमको फुल देना पड़ेगा. यू आर नॉट गोना गेट ब्रोकरेज फर्स्ट, ये मार्जिन फैसिलिटी फ्रॉम ए ब्रोकर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? अब इसका गेट अराउंड क्या है, राइट? जब बैक इन द डे व्हेन आई आल्सो यूज्ड टू यूज मार्जिन, राइट, मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा थी, राइट, मेरे टाइम पे इतनी ज्यादा थी दैट विद 1 लाख capital in your account, you could actually go full margin and buy a 3.5 to 4,000 quantity of a share like Apollo Hospital intraday. Like उससे हुआ क्या, right? मेरे साथ भी क्या हुआ था, I ended up blowing my whole account in just 10 minutes, right? I ended up blowing my whole account in 10 minutes. अब उससे हुआ क्या, शॉक लगा, राइट? अब देखो मार्जिन की प्रॉब्लम क्या है, राइट? मार्जिन गुड भी है, मार्जिन बैड भी है, राइट? गुड तो बाद में आऊंगा, बट उसकी बैड वाली चीज तुमको पहले बताता हूँ, राइट? देखो होता क्या है, दैट इफ यू गाइस हैव सपोज 1 लाख रुपीज इन योर अकाउंट, alright, and if your broker is for example giving you say 10x margin, alright, you are getting 10x margin in your account, तो हुआ क्या, ये 1 लाख रुपए नहीं है. दिस बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू 10 लाख रुपीज, राइट? तो तुम इससे 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे, राइट? अब तुम इससे अगर 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो, एक चीज याद रखो, सोचो अगर 5% की तुमने मूव पकड़ी, राइट, इफ यू गो फुल मार्जिन एंड तुमने 5% की मूव पकड़ी, तो इससे होगा क्या, दो ऑप्शन है, ऑलराइट, या तो तुम 5% प्लस हो गए, या तो तुम 5% माइनस में जाओगे. गेटिंग अ पॉइंट? अब देखो, अगर तुम 5% प्लस में हो गए, ऑलराइट, तो हुआ क्या, ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया प्लस 50,000 रुपीज, ऑलराइट, बिकॉज मैंने क्या किया, 5% ऑफ 10 लाख रुपीज ले लिया, सिंपल इज दैट, ऑलराइट. अब सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे माइनस 5% हो गए, तो दिस विल बी माइनस 50,000 रुपीज. गेटिंग अ पॉइंट? अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, तुम्हारे पास तो 10 लाख रुपए नहीं है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए है. अब ये जो 50,000 प्लस और 50,000 माइनस है ना, दिस 50,000 प्लस और माइनस गेट्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए 1 लाख. तो इस केस में क्या हुआ, योर न्यू कैपिटल, ऑलराइट, इसको लिख लेता हूँ ऐसे तुम्हारे को दिखाने के लिए, यहाँ पे न्यू कैपिटल बिकम्स 1.5 लाख, यहाँ पे तुम्हारी न्यू कैपिटल होगी 50 के. तो तुम 1 लाख रुपए लेके आए और तुमने 50% कैपिटल एक बार भी गवा दिया. क्या सेंस है?
बात समझ रहे हो? So sometimes I feel margin is a little bit bad in this case if you go full margin and if your trade goes in the opposite direction, तो तुम्हारे जो लॉस भी होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, राइट? अब अगर तुम्हारी सही गई ट्रेड, दैट इज गुड, राइट? अब ये तो चीज समझ गए तुम, बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है, राइट? अगर मार्जिन नहीं हुई, राइट? देखो जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, राइट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गाइस आर थिंकिंग दैट चलो आई हैव 5,000 रुपीज, आई हैव 7,000 रुपीज, आई विल कम इनटू द मार्केट, आई विल मेक इट इनटू 1 लाख रुपीज, वो तो कभी नहीं होएगा, राइट? वो प्योर गैम्बलिंग होती है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? अगर तुम्हारे पास 5K to 7K है फॉर एग्जांपल, तो बढ़िया चीज है कि एक्चुअली गो अहेड एंड सेव अ लिटिल बिट मोर, राइट? उसके बाद जब तुम्हारी एडिक्वेट कैपिटल आ जाए, फॉर एग्जांपल 20K 30K, उस टाइम पे तब जाके एंट्री लो मार्केट में, राइट? उससे पहले एंट्री मत लो, बिकॉज इस समय क्या होएगा, इवन इफ यू अर्न प्रॉफिट, एक गलत ट्रेड आएगी, ब्रोकरेज पे करोगे, वो सब करोगे, यू विल एक्चुअली इरोड मोर ऑफ योर मनी, राइट? गेटिंग अ पॉइंट? सो अगर इतनी कम कैपिटल है तो पॉइंट है नहीं घुसने का मार्केट में, राइट? थोड़े से पैसे है तो घुसो, राइट? बट इससे होगा क्या, राइट? फॉर पीपल हु हैव स्मॉल अकाउंट्स, राइट? अब मार्जिन से दिक्कत क्या होगी? फॉर पीपल हु हैव स्मॉल अकाउंट्स, दे विल टेक टाइम टू ग्रो देयर अकाउंट्स, राइट? स्टार्टिंग में भी क्या होता था, अकाउंट्स इजीली ग्रो होते थे, राइट? बिकॉज तुमको पता है हाई कन्विक्शन ट्रेड है, यू कैन एक्चुअली टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर क्वांटिटी इनटू दैट, राइट? बट अब क्या होगा, अब यू विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट ग्रोइंग योर अकाउंट, राइट? तो हो सकता है जहां पे तुम पहले 100 क्वांटिटी लेते थे, वहां पे तुम्हारी 75 क्वांटिटी आएगी मार्जिन हटा के, राइट? या तुम्हारी फॉर एग्जांपल 50 क्वांटिटी आएगी। बट द थिंग इज कि अगर तुम्हारी ट्रेड सही गई तो यू विल स्टिल एक्चुअली बी इन प्रॉफिट। गेटिंग अ पॉइंट? ट्रेड सही गई, प्रॉफिट फिर भी होगा, राइट? बट चीज ये रहेगी दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू विल बी गेटिंग इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेस, राइट? तो इफ यू आर लुकिंग टू ग्रो योर अकाउंट काफी क्विकली, वो नहीं होगा, राइट? दैट विल बी अ लिटिल बिट स्लो, राइट? सो स्मॉल अकाउंट्स ग्रो करना, इट विल नॉट बी एज फास्ट एज बिफोर, राइट? जो मीडियम कैपिटल वाले हैं उनको भी पता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट का परसेंटेज कम होएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रहेगा, बट प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स वो थोड़ा सा कम होएगा। व्हाई? बिकॉज मार्जिन के चक्कर में यू गाइज विल बी गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ लेस क्वांटिटी, ठीक है? बस दैट इज अबाउट इट, राइट? सो ये चीज है। बट इससे एक चीज आती है फैक्टर सामने, दैट इफ यू गाइज हैव अ लिटिल बिट ऑफ लेस कैपिटल, राइट, तो कोई पॉइंट नहीं है कि मार्केट में आओ, राइट, एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन योर ओन एंड यू स्टार्ट इरोडिंग इट, राइट? यहाँ पे इट इज मोर इंपेरेटिव एंड मोर इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब ये है कि पहले तुम सीखो कि इफ योर ट्रेड्स आर एक्चुअली गोइंग राइट, इफ योर ट्रेड्स आर गोइंग रॉन्ग जा रही है तो क्या जा रही है, उसको मैं कैसे सही करूं, वो सीखो बैठ के। बिकॉज होगा क्या, इफ यू गाइस हैव लेस कैपिटल प्लस मार्जिन, राइट, और इफ योर ट्रेड्स एक्चुअली स्टार्ट गोइंग रॉन्ग एंड रॉन्ग, तो यू विल क्विकली रोड अप योर कैपिटल, ठीक है? तो वो चीज हमको करनी नहीं है, बिकॉज वी आर गुड ट्रेडर्स, हमको वो चीज करनी नहीं है, राइट? वी आर गुड पीपल, हमें वी ऑब्वियसली नो द वैल्यू ऑफ मनी, हमें वो चीज करनी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? सो उसके लिए गेट अराउंड तरीका क्या है, राइट? पुट 1,000 रुपीज इन योर अकाउंट एंड एक क्वांटिटी से ट्रेड करो, राइट? ट्रेड विद वन क्वांटिटी, ट्रेड विद वन लॉट ऑफ बैंक निफ्टी इफ यू वांट टू डू दैट, राइट? बट ट्रेड विद वन क्वांटिटी, राइट? अब इससे होगा क्या, तुम बोलोगे यार 1,000 रुपए से तो कुछ नहीं होना, राइट? अब हमारा पॉइंट ये है कि हमें कुछ करना भी नहीं है, राइट? वी गाइज हैव टू, दिस इज फॉर न्यू ट्रेडर्स, राइट? हमें सिर्फ अपनी ट्रेड सही लेनी है, सो दैट कि जब तुम बड़ी कैपिटल डालो, ठीक है, उसमें क्या होएगा, you know that your trades are going right, तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा दैट एटलीस्ट, ठीक है, माय ट्रेड्स हैव अ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग राइट, बिकॉज मैंने यहाँ पे किया था, मैंने वन क्वांटिटी ली थी, माय ट्रेड एक्चुअली वेंट रॉन्ग। यहाँ पे इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर पीएनएल तो गलती है, राइट? यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर पीएनएल यहाँ पे। क्यों? बिकॉज अगर तुम पीएनएल देखते रहेगा ना कि 1,000 रुपए में शेयर 10 रुपए पर गया, आई बेसिकली अर्न ₹10, मेरा लॉस हुआ तो मेरा -5 हुआ, राइट? अगर तुम ये सब देखते रह गए तो यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो, राइट? इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, ये चीज नहीं देखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर ट्रेड्स राइट, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर पीएनएल, ठीक है? अब एक चीज बताता हूँ तुम्हें अच्छी, राइट? मेरा भी कोई गोल है लाइफ में, ठीक है? अब मैंने भी देखो देखो बड़े बड़े ट्रेडर्स तो बहुत आ रहे हैं, राइट? बहुत सारे ट्रेडर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे ट्रेडर्स अब्रॉड, बहुत सारे बैठे हैं, दे अर्न बिग अमाउंट्स ऑफ स्टफ एज वेल, ठीक है? मेरा भी कभी इंट्राडे प्रॉफिट 10 लाख के ऊपर नहीं गया, ठीक है? मेरा गया है, ठीक है, इट्स ऑब्वियसली इन लैक्स, बट मेरा 10 लाख के ऊपर इंट्राडे प्रॉफिट कभी गया नहीं। अब 10 लाख का प्रॉफिट इंट्राडे, अब मेरे को इतना पता है दैट अगर मैं जैसे भी जा रहा हूँ, राइट, इफ आई कीप ऑन गोइंग द सेम वे, मुझे इतना पता है कि चलो आज नहीं तो प्रॉब्ली अ ईयर डाउन और 2 इयर्स डाउन और 3 इयर्स डाउन, जब भी होए, राइट, वो दिन आएगा जब मेरा इंट्राडे प्रॉफिट भी 10 लाख के ऊपर जाएगा, राइट? वो मुझे पता है अंदर से। बट उसके लिए क्या है, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू विल हैव टू हैव दैट डिटर्मिनेशन, यू विल हैव टू हैव दैट ग्रिट कि भाई आई नीड टू स्टिक ओवर हियर नो मैटर व्हाट, राइट?
तुम्हारा देखो एम ये नहीं है जिंदगी में कि तुमको इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बनना है, एम वो नहीं है। एम ये है दैट यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी कि तुम्हारी लाइफ अच्छे से जाए, राइट। तुम्हारा गोल होना चाहिए, राइट। तो देखो लाइफ में क्या होता है, देखो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। लेट मी से दैट you are a guy, all right, and you find a girl very attractive, all right, and you want to date her, all right, and होता क्या है, you start running after her like a creep, all right, कि भाई नहीं आई वांट टू डेट यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तुम वो करते रहोगे, राइट। इफ यू स्टार्ट रनिंग आफ्टर हर लाइक अ क्रीप, होगा क्या, तुम्हारी डेट तो होने नहीं वाली, ठीक है। शी विल एक्चुअली ड्रिफ्ट मोर अवे फ्रॉम यू, ऑलराइट। तुम्हारा भी कुछ नहीं होने वाला, ऑलराइट। शी विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम यू, ऑलराइट। यू विल नॉट गेट योर डेट, सिंपल एज दैट। तो सिंपल बात यह है, लाइफ में अगर तुम पैसा पैसे पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा, मनी विल स्टार्ट एक्चुअली गोइंग अवे फ्रॉम यू। सो इसीलिए कहते हैं दैट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर पीएनएल फर्स्ट, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर ट्रेड्स राइट, राइट। अब देखो इफ यू फाइंड समवन, यू नो, इफ यू काइंड ऑफ लाइक समवन, तो तुम उसको क्या बोलोगे, तुम उसको अच्छे से करते हो ना, ठीक है। यू टॉक नाइसली, यू गो आउट, तुम आराम आराम से बातें करते हो, तुम ऐसे क्रीप की तरह भागने तो नहीं जाते ना उसके पीछे, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, आई एम नॉट सेक्सुअलाइजिंग एनीवन, बट सेम चीज होती है ना, दैट तुम अच्छे से प्रोसेस की तरह फॉलो करते हो इफ यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, राइट, गेटिंग अ पॉइंट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। तुम पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा तुम्हारे से दूर जाएगा, राइट। तो पीएनएल के पीछे नहीं भागना होता है, फॉलो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर ट्रेड्स राइट, राइट। ये एग्जांपल इसलिए दिया कि जिससे तुम्हारे दिल पे लगे एंड एटलीस्ट तुम ये चीज करनी शुरू करो, ठीक है। दिस माइट बी अ गेम चेंजर फॉर यू, राइट। एडवाइस शायद से कोई लोग एक साल बाद आके बोले थैंक यू फॉर दिस एडवाइस, ठीक है, मैंने फॉलो किया, अच्छे से हो गया, राइट। सो ये चीज होती है, बट ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। अब देखो, अब तुम बोलोगे एक और चीज इसमें, दैट ठीक है, इफ आई पुट 1000 रुपीज इन माई अकाउंट एंड आई लूज इट ऑल, क्या होएगा, राइट। इसको ऐसे सोचो, भाई तुम महीने में कितनी बार आउटिंग जाते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार। तुम नाइट क्लब जाते हो, तुम जो करते हो, तुम पार्टी करते हो, तुम डोमिनोज खाते हो, तुम घर खाना मंगाते हो, तुम कुछ भी करो, ठीक है। तुम कितना करते हो, तुम 4 बार भी 500 रुपए खर्च दो तो 2000 रुपए तो ऐसे ही आ जाता है। तुम 6 बार खर्चते हो, तुम थोड़े ज्यादा हो, ऑलराइट, तो तुम्हारा कितना आता है, 6000 रुपए आता है, राइट। अगर तुम नाइट क्लब जाते हो, तुम एक रात के 5000 रुपए उड़ा देते हो, राइट, एंड तुम हफ्ते में 4 बार भी, एक हफ्ते का एक बार भी चले जाओ, तो तुम्हारा 20,000 रुपए खर्च गया। भाई इसको ऐसे सोचो कि तुमने हाफ कर दिया, सिंपल एज दैट। कि चलो ठीक है, तुमने तुमने खाना 4 बार की जगह 2 बार मंगा लिया, तुमने 6 बार की जगह तुमने 4 बार कर लिया, तुम इसके बाद हफ्ते में एक बार जाने की जगह यू गो वंस इन 2 वीक्स, गेटिंग अ पॉइंट। सो इस तरीके से जब तुम सोचोगे कि चलो ठीक है, मैंने यहां से जो पैसा बचाया, मैंने किस में लगाया, मैंने अपनी ग्रोथ में लगाया, कि एटलीस्ट आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग। अब अगर नहीं चला तो ठीक है, सीख जाओगे, ऑलराइट, एनालाइज कर लोगे, सीख जाओगे, समझ जाओगे कि ये मेरी गलती थी, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, दिस इज व्हाट आई नीड टू चेंज, गेटिंग अ पॉइंट। बट अगर चल गया तो होगा क्या, ऐसे सोचो, चल गया, सो यू विल एक्चुअली लीड अ लाइफ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यू विल एक्चुअली स्टार्ट हैविंग मोर मनी, यू कैन स्टार्ट वरिंग लेस अबाउट मनी, ऑलराइट। तो ये चीज जो है यहाँ पे, दिस विल एक्चुअली पे ऑफ, ऑलराइट। अब ये जो हो सकता है, 4 की जगह तुम 8 बार चले जाओ, 8 बार मंगा लो, 6 की जगह तुम 10 बार कर लो, 4 की जगह तुम 10 बार चले जाओ, गेटिंग अ पॉइंट। सो ऐसे सोचो दैट दीज लिटल सैक्रिफाइसेस इन लाइफ, इससे तुम सीखोगे, राइट, इससे तुम कुछ गवाओगे नहीं, इससे तुम सीखोगे, राइट, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट वन मोर थिंग, मार्केट में जब भी कोई चेंज आता है, फॉर एग्जांपल अभी सेबी का न्यू मार्जिन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जून से 50% हो गया, 75% है, फिर यू नो मतलब 100% हो जाएगा सितंबर से स्टफ, ठीक है। बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड इट शुड नॉट अफेक्ट योर ट्रेडिंग, राइट। एंड यू शुड, जो भी बन रहा है आजकल, जो भी न्यूज आ रही है, जो भी यू नो पीपल आर ओवर हाइपिंग दिस, उसको साइड करो, क्लियर ऑल दी नॉइस। नॉइस क्लियर क्यों करनी है, बिकॉज यू गाइस शुड रियलाइज दैट इससे मार्केट में इफेक्ट क्या पड़ा है। मार्केट में इफेक्ट मेजरली 2-3 चीजों में पड़ा है, राइट। एक पड़ा है इफेक्ट वॉल्यूम पे, राइट। अब ये मार्जिन रूल्स आए क्यों है, बिकॉज पिछले साल लॉकडाउन था, टर्न ऑफ डीमैट, न्यू डीमैट अकाउंट्स हैव बीन ओपन, राइट। अब मार्केट में वॉल्यूम बहुत बढ़ गई थी, राइट, एवरी सिंगल पर्सन वाज ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, राइट। सो इससे सेबी विल ऑब्वियसली कम इन कि भाई थोड़ी सी जो फालतू की वॉल्यूम है उसको हटाओ बाहर। सो इससे हुआ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने चेंजेस पर्सनली देखे, दैट एक तो तुम्हारी जो वॉल्यूम है मार्केट में, दैट हैज गॉन अ लिटिल बिट डाउन, लाइक a few months back I used to see कि ओपन इंटरेस्ट किसी स्ट्राइक प्राइस पे 10-10 लाख भी है,
राइट। आज की डेट में दैट इज अराउंड 4 to 5 to 6 लाख, राइट। 10-10 12-12 लाख अब आज की डेट में नहीं दिखता, राइट। क्यों? बिकॉज मार्जिन कम हो गई है, पीपल विल हैव लेस मनी टू सेल ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। सो उसमें मार्जिन कम हो गई है, सो जरा सी वॉल्यूम कम हुई है, ठीक है। बट वॉल्यूम कम हुई है इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस एक्शन नहीं चलता, प्राइस एक्शन जैसे चलता है वैसा ही चलेगा, राइट। सो ट्रेडिंग स्टाइल विल रिमेन सेम, राइट। एक दो माइन्यूट चेंजेस होंगे, वो बाद में बात करूंगा इसके बारे में, बट वॉल्यूम जरा सी कम हुई है। अब वॉल्यूम जरा सी कम हुई है, इसका मतलब क्या है, राइट। if you guys are trading in heavy quantity, right, तो and if you use something like a stop loss market to execute, right, अगर तुम stop loss करते हो यूज मार्केट वाला, right, stop loss के दो होते हैं, you have something which is called stop loss limit जो बिल्कुल एसएल की तरह लिखा होता है, एंड देन यू हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एसएलएम व्हिच इज कॉल्ड अ स्टॉप लॉस मार्केट। अब लिमिट क्या होता है, यू बेसिकली प्लेस योर ओन प्राइस ओवर देयर कि अगर स्टॉप लॉस लगा तो इस प्राइस या इसके अराउंड निकल जाए, राइट। स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, जैसे ही स्टॉप लॉस का ट्रिगर हिट हुए योर ट्रेड गेट्स एग्जिटेड एट एनी प्राइस, ठीक है। अब इससे होता क्या है, राइट। पहले तो चलो ठीक है, इसमें जिस प्राइस पे तुम डालते हो उसके आसपास एग्जीक्यूट होता है, बट आज की डेट में ड्यू टू योर वॉल्यूम बीइंग अ लिटिल बिट लेस, राइट, ये थोड़ा सा दूर एग्जीक्यूट होता है, इट गेट्स एग्जीक्यूटेड अ लिटिल बिट फार अवे, एंड इफ इट गेट्स एग्जीक्यूटेड अ लिटिल बिट फार अवे उसको हम कहते हैं एक टर्म व्हिच इज कॉल्ड स्लिपेज, राइट। स्लिपेज बढ़ जाती है। स्लिपेज बेसिकली मींस दैट यू प्लेस अ स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर फॉर एग्जांपल 40 और वो 35 पे एग्जीक्यूट हुआ या 37 पे एग्जीक्यूट हुआ, तो वो थोड़ा सा बढ़ गया। बैक इन द डे इट माइट हैव गॉटन एग्जीक्यूटेड एट अराउंड 39.5, बट अब शायद से 37 पे एग्जीक्यूट हो, 36 एंड हाफ उसके अराउंड एग्जीक्यूट हो। सो उसमें ओनली थिंग इज दैट तुमको थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लो, इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लो, गेटिंग अ पॉइंट, सो दैट तुम्हारा रिस्क फैक्टर कम हो जाए, ऑलराइट। स्टॉप लॉस लिमिट में क्या दिक्कत हो सकती है, दैट इफ यू आर ट्रेडिंग विद हैवी क्वांटिटी हो सकता है दैट ऑल योर ट्रेड्स माइट नॉट एग्जिट, ऑलराइट। तो इसमें हम कहते हैं समथिंग व्हिच इज कॉल्ड स्टॉप लॉस जंपिंग, ऑलराइट, कि तुमने लिमिट प्लेस किया बट तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ एंड दी मार्केट अप चेंजेस एंड वो आगे निकल गई, राइट, तुम्हारा ऑर्डर पेंडिंग में रह गया, थोड़ा सा एग्जीक्यूट हुआ थोड़ा सा नहीं हुआ, राइट। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस जंपिंग, ऑलराइट। या इसको एक और चीज कहते हैं व्हिच इज कॉल्ड लिमिट जंपिंग, ऑलराइट। तो इसका एक तरीका क्या है, दैट या तो तुम क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लो, ऑलराइट, फर्स्ट इजीएस्ट वे, ऑलराइट। या सेकंड वे है दैट यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर दैट इफ माय स्टॉप लॉस इज फॉर 10,000 रुपीज, हो सकता है इफ आई एम प्लेसिंग एन एसएलएम या एसएल लिमिट, तो हो सकता है इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज आई माइट गेट एन एग्जिट अराउंड 13,000 रुपीज। तो या तो तुम मेंटली वो चीज प्रिपेयर कर लो, राइट। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज अबाउट इट, ऑलराइट। इसका इफेक्ट क्यों पड़ा है, बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम की तरह से इफेक्ट पड़ा है, ऑलराइट। दैट इज जस्ट अबाउट इट, और कुछ नहीं है, राइट। सो इसमें जरा सा इस तरीके से वी विल हैव टू चेंज आवर ट्रेडिंग स्टाइल, ऑलराइट। ये चीज जो मैंने नोटिस किया, ऑलराइट। सेकंड चीज ये है दैट जो तुम्हारे ऑप्शन के प्राइसेस हैं, ऑलराइट, वो थोड़े से इतने अट्रैक्टिव ज्यादा नहीं है सेलिंग के लिए, ऑब्वियसली सेलिंग जिनको पता है कैसे करनी है दे विल स्टिल अर्न मनी इन द मार्केट, बट सिंस योर विक्स हैज आल्सो कम डाउन अ लॉट, ऑलराइट, तो ऑप्शन के प्राइसेस जो इतने अच्छे हाई होते थे पहले, दे आर नॉट दैट हाई जितने होते थे, राइट। सो ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है, राइट, इन दिस केस। एंड विक्स कम होने का मतलब है दैट माइट बी की मूव्स थोड़ी कम है मार्केट में, राइट। इट्स नॉट एवरी डे दैट यू माइट गेट अ गुड बिग मूव इन द मार्केट जो पिछले पूरे साल हो रही थी, सो यू माइट नॉट गेट दैट थिंग एवरी सिंगल डे। तो उसमें करना पड़ेगा क्या, your power of analysis is going to come into more, like it's gonna come more into the picture. What do I mean by this? You will have to learn more, you will have to analyze more, you will have to spend more time of charts, all right, to find that one perfect trade which will give you those returns, all right. Difference यही है, all right. अब इससे होता क्या, one more thing, that sometimes option prices might not decay that much starting में and they might start decaying बिल्कुल end में, right, so you might have to hold your trades a little bit longer, ठीक है। अब this is one thing that you might have to hold your trades a little bit longer because आजकल यही करना पड़ा that you are actually having to hold your trades a little bit longer, right, विक्स के चक्कर में, वॉल्यूम के चक्कर में एंड इसके चक्कर में, right. So these are the 3-4 things जो हैं, but apart from it कोई चीज नहीं होती because whenever a new change comes in the market will take 1 or 2 weeks to absorb that change, उसके बाद market returns back to normal, right, because देखो होगा क्या, right, whatever changes might or might not come, there are obviously people living the livelihood after the market, right. There are FIs, DIs who are actually just trading in the market just to earn money, right. There are people like traders होते हैं, right. There are people like who are running hedge funds, right. SEBI में AIF3 करके होता है, which is an alternate investment fund in India, but people are living the livelihood of market, तो वो लोग तो कहीं जाने नहीं वाले, right. What is going to happen, 1 or 2 weeks लगते हैं
for the market to settle in, for the market to take into consideration these changes. उसके बाद क्या होगा, every single thing returns back to normal, right? And अब वो time आ गया that ये सब हो गया, every single thing has returned back to normal, right? The only thing is, जो तुमको मैंने चीजें बताई थी, that is the only thing that you will have to take care of. उसके अलावा कुछ नहीं रखना, right? प्लस जो मैंने साइकोलॉजिकल थोड़ी सी चीजें बताई हैं, that how you need to grow your small account and stuff, कि थोड़ा सा profit percentage सेम रहेगा, but the absolute amounts of profits are going to decrease, right? It will take a little bit of more time than before to grow a small account. Due to less margin, volumes पे ध्यान देना है, alright? And when you guys are placing stop losses, तो थोड़ा सा buffer रखो अच्छे से, keep a good buffer, alright? That stop loss hunting ना जाए, because आजकल की market में there's another new thing which is stop loss hunting, alright? Candle आएगी, it will make a wick बहुत बड़ी, and then it will go in the opposite direction. So you have to keep a little bit of a good buffer. अब वो तब आएगा buffer when you guys have full conviction in your trade. तो उसके लिए क्या है, learning important है. अब learning important है, तो learning कैसे करोगे? Alright, if you are just starting out, put 1000 rupees in your account. Alright, अब if you are thinking कि 1000 rupees डूब जाएंगे, नहीं डूबेंगे. क्यों नहीं डूबेंगे? तुम महीने की तो आउटिंग कम कर लो. Alright, तुम महीने में 2 बार डोमिनोज कम मंगा लो. Alright, तुम महीने में 1 बार नाइट क्लब कम चले जाओ. Getting my point? Alright, and don't run after money. मैंने तुमको अच्छा एग्जांपल दिया था. Alright, applies for both guys and girls. You guys know what that is. Alright, so that is what it is. Alright, psychological part se bhi, alright, and as well as from this, you know, both every aspect. Alright, this is how you guys should take into consideration these effects. Alright, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, trust me. Alright, trading is going to go the same way. Trading is still going the same way. People are still making profits. I'm still going with it. Alright, नहीं है तो तुम इंस्टा पे जाके देख सकते हो. Alright, if you guys wanna see that, well, ठीक है. So कुछ फर्क नहीं पड़ता. Alright, trading is gonna consider this, you know, go the same way. The only thing that this SEBI rule has impacted is your psychological aspect. तो इसीलिए वीडियो साइकोलॉजी पे थोड़ी, you know, psychological aspect से थोड़ी बनानी पड़ी, because you know market में noise इतनी है. Alright, every single person is, you know, remove SEBI rules. ठीक है, देखो logically होना क्या है, that तुम कुछ भी कर लोगे ना, सेबी मार्जिन रूल्स जैसे अभी चेंज हो रहे हैं, दे विल एक्चुअली गेट इंप्लीमेंटेड, मार्जिन हटेगी, राइट? यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. हो सकता है फ्यू इयर्स डाउन द लाइन कोई नया बंदा आए, ही माइट चेंज अ लिटिल बिट, थोड़ी सी मार्जिन मिल जाए, स्टफ लाइक दैट, गेटिंग. बट इन द शॉर्ट रन ये जो चीज होने वाली है वो चीज होने वाली है, राइट? तो उस पर क्रिप करके कुछ होगा नहीं, राइट? लाइफ विल गो ऑन, यू विल गो ऑन, ट्रेडिंग विल गो ऑन, मार्केट विल गो ऑन, राइट? द ओनली थिंग इज कि तुम उसको इस तरीके से अडेप्ट करके, किस तरीके से अडेप्ट करोगे, ठीक है? दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू टेल यू गाइस इफ यू स्टिक इन द मार्केट और स्टिक इन, यू नो, और इफ यू किक्ड आउट ऑफ द मार्केट, राइट? अब तुमको अगर स्टिक इन करना है तो जो चीजें मैंने बताई हैं, टेक इनटू इफेक्ट with a psychological view in your mind that ठीक है, this is what is going to happen, these are my tips, these are the things that I have to follow, and this is how I will progress further from here, right? So I hope this video helps you guys. Alright, if it helped you, make sure you guys share it with every single person जो रो रहा है सभी के बारे में. Alright, देखो हटने तो वाला नहीं है, but this is basically how you guys can overcome it. Alright, make sure you guys share this with every single person जिसको दिक्कत हो रही है. Alright, make sure you guys leave a big like, and if you you know like this video, make sure you guys subscribe to the channel. ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा डाउट्स, कोई भी व्यूज होंगे इस वीडियो के बारे में, मेक श्योर टू लीव अ गुड कमेंट ओवर देयर, राइट? कुछ भी होगा लिखो, आई वुड लव टू हियर योर व्यूज एज टू, यू नो, व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड यू डिसलाइक, ठीक है? क्या और कर सकते हैं, या व्हाट आर यू डूइंग एंड स्टफ. सो इफ यू गाइज you know, वो चीज कर लेना, that would be very helpful for other people as well, ठीक है? So with that note, I'll end the video here. Thank you guys for watching the video till the very end. Alright, I hope you guys enjoyed it. I'll catch you guys in the next video. Take care. See you.